तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको स्लीवलेस सूट की कटिंग सिखाने वाले हैं। तो हम इसको कट स्लीव्स भी बोलते हैं क्योंकि इस पर बाजू नहीं होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो देखें, हमने सूट कटिंग करने से पहले अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, यानी कपड़े को मोड़ दिया है। अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो कपड़े की सीधी साइड अंदर रखना है और उल्टी साइड बाहर रखना है। तो अब देखिए, बिगिनर्स के मन में एक सवाल रहता है। तो वो सवाल क्या होता है, बहुत सारे बिगिनर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने ये कपड़ा कितना मोड़ना है, यानी कितना फोल्ड करना है। क्योंकि कुछ बिगिनर्स कपड़े को ज़्यादा फोल्ड कर देते हैं और कुछ बिगिनर्स कपड़े को कम फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, हमने ये कपड़ा भी चेस्ट के हिसाब से मोड़ना होता है। बॉडी मेजरमेंट करने पर हमारा जितना भी चेस्ट है, हमने उसका फोर्थ पार्ट करना है, यानी चौथाई भाग करना है। फॉर एग्जांपल, हमारा चेस्ट अगर 36 इंच है तो हमने क्या करना है, 36 इंच का फोर्थ पार्ट करना है, यानी चौथाई भाग करना है। तो जब हम 36 इंच का चौथाई भाग करेंगे तो कितना बनता है, 9 इंच, यानी 9 इंच। उसके बाद हमने 9 इंच में क्या करना है, 2.5 इंच और ऐड कर देना है, यानी 2.5 इंच और जोड़ देना है उसमें। तो कितना हो गया, 11.5 इंच, 11.5 इंच। तो हमने क्या करना है, 11.5 इंच कपड़ा फोल्ड कर देना है। जो यहाँ से यहाँ तक जो कपड़े की चौड़ाई है वो 11.5 इंच होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपका जितना भी चेस्ट है, आपको उस पर चौथाई भाग करना है और 2.5 इंच और जोड़ देना है और उतना ही कपड़ा फोल्ड कर देना है। ठीक है। उसके बाद आइए अब हम इसकी मार्किंग करना शुरू करते हैं और जानते हैं स्लीवलेस सूट की कटिंग कैसे की जाती है, जिसको हम कट स्लीव्स सूट बोलते हैं। तो देखें, हमने मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखना है। तो देखिए, हम सबसे पहले आर्म होल यानी मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो हम नॉर्मल सूट कटिंग करते हैं उस पर हम आर्म होल का निशान लगाते हैं 7 इंच यानी 7 इंच, किसी पे 6.25 इंच का लगाते हैं, किसी पर 6.5 इंच का निशान भी लगाते हैं। पर ये स्लीवलेस है, कट स्लीव सूट है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमने आर्म होल कम रखना होता है। जिससे कि आप नॉर्मल सूट पर अगर 7 इंच का निशान लगा रहे हैं तो कट स्लीव्स पर हमने यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाना है। अगर हम 6.5 इंच का निशान लगा रहे हैं तो हमने स्लीवलेस सूट पर 6 इंच का निशान लगाना है। ये आपको ध्यान रखना होगा। पहले हम यहाँ पर मेजरमेंट जान लेते हैं, जिस मेजरमेंट से हम ये सूट कटिंग करेंगे। तो इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, मैं आपको बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसका चेस्ट है 35 इंच यानी 35, इसका ब्रेस्ट है 35 यानी 35 इंच, और इसकी वेस्ट है 31 यानी 31 इंच, इसकी कमर 31 इंच रहेगी और इसकी हिप रहेगी 38 इंच यानी 38 इंच। तो देखिए, हमने क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है 6.5 इंच का। ये देखें, इस तरीके से हमने 6.5 इंच का निशान लगा दिया। तो हमने कमर का निशान लगाना है 14.5 इंच का। तो ये निशान 14 इंच का भी आता है, 14.5 इंच का भी होता है, 15 इंच का भी निशान लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर 14.5 इंच कमर का निशान लगाएंगे। तो ये आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो मीडियम साइज़ के सूटों के लिए 14, 14.5, 15 इंच का ही निशान लगाया जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हिप का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच यानी 21 इंच। तो नॉर्मल सूटों पर हिप का निशान 21 इंच का ही आता है, कुछ सूटों पर 20 इंच का आता है, किसी पर 20.5 इंच का भी आता है, किसी सूट पर 21.5 या 22 इंच भी आता है। तो देखिए, हमने आर्म होल का निशान लगाया है 6.5 इंच, 6.5 इंच, और इसकी कमर का निशान लगाया है 14.5 इंच, 14.5 इंच, और हमने हिप का निशान लगाया है 21 यानी 21 इंच। उसके बाद हमने इनको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा करना है। उसके बाद हमने इस निशान से नीचे के लिए एक निशान लगाना है 2 इंच यानी 2 इंच का। ये देखें, तो ये निशान मैं क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो देखिए, हम सबसे पहले इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच यानी 6.5 इंच, और यहाँ पर हम नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच यानी 3 इंच। यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर शोल्डर तीरे का निशान 6.5 इंच का लगाया है, तो हम यहाँ भी 6.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें, तो देखिए, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सीधा करना है यहाँ से। अब जो हम नॉर्मली जो सूट कटिंग करते हैं तो कुछ सूटों पर हमने इस तरीके से तिरछा करना होता है, यानी अंदर के लिए निशान लगाना होता है इस तरीके से, क्योंकि उस पर बाजू स्लीव्स लगाए जाते हैं और इस पर स्लीव्स नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल सीधा ही कटिंग करना है, बिल्कुल भी आड़ा तिरछा नहीं करना है। तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे यहाँ पर। ये देखें, उसके बाद अब हम आते हैं चेस्ट पर हमने कितनी लूजिंग देना है, कितना रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम 35 चेस्ट के हिसाब से ये सूट कटिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि इसका ब्रेस्ट 35 इंच है, तो हमने क्या करना है, 35 इंच में 1 इंच और जोड़ देना है, यानी 1 इंच जोड़ना है।
आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर लूजिंग 2 इंच की दी जाती है, कुछ लोग 3 इंच की लूजिंग भी देते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग क्यों दे रहा हूँ ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। तो जैसे कि इसका चेस्ट 35 इंच है, हमने उस पर 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 36। उसके बाद हमने 36 का 4th पार्ट करना है, यानी चौथाई भाग करना है। तो कितना बनता है 9 इंच यानी 9 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर 9 इंच का ये निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। हम आपको आगे ये भी बताएंगे हमने ये निशान क्यों लगाया है, इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि इसकी कमर है 31 इंच, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने 3 इंच की लूजिंग देना है, यानी 3 इंच की लूजिंग देना है। तो जैसे कि इसकी कमर है 31 इंच, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग देना है। तो 31 इंच में जब हमने 3 इंच और ऐड किया तो हो गया 34 इंच यानी 34 इंच। उसके बाद हमने क्या करना है, 34 इंच का 4th पार्ट करना है, यानी चौथाई भाग करना है। तो कितना होता है 8.5 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगा दिया। तो देखिए अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो इसकी हिप है 38 यानी 38 इंच। हमने हिप पर सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देना है, यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग नहीं देना है। तो जैसे कि 38 इंच में जब हमने 2 इंच और ऐड किया तो कितना होता है 40 इंच यानी 40 इंच, ठीक है। तो हमने 40 इंच का 4th पार्ट करना है, तो कितना बनता है 10 इंच यानी 10 इंच। ये देखें, तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 इंच का मार्जिन बच रहा है। तो हम ये सूट सिलाई वाला बनाएंगे, तुरपाई वाला नहीं बनाएंगे। अगर तुरपाई वाला सूट बनाते तो यहाँ पर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा छोड़ना होता, पर ये सिलाई वाला सूट रहेगा तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। तो उसी देखिए हमने हिप वाले को कमर वाले से मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए अब हमने चेस्ट वाले को कमर वाले से नहीं मिलाना है। अब ये चीज़ आपको समझने वाली है यहाँ पर, बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्लीवलेस सूट है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाया था, यानी 9 इंच का, हमने यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग दी थी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 सूत बढ़ा देना है। हमने यहाँ पर 9.25 इंच का निशान लगाना है, ये देखें। तो आपने यहाँ पर चेस्ट पर जितना भी निशान लगाया है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2 सूत बढ़ा देना है। तो सपोज़ कीजिए अगर आपने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाया होता तो आप यहाँ पर 10.25 इंच का निशान लगाते। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग दी है और यहाँ पर हो गई 2 इंच की लूजिंग, ठीक है। हमने इस तरीके से सीधी वाली स्केल से नहीं मिलाना है, हमने क्या करना है शेप वाली स्केल ले लेनी है। तो दोस्तों मेरा कटिंग सिखाने का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। अगर आप इस फॉर्मूले से कटिंग करेंगे तो आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट सही आएगा। हमने इस तरीके से मिलाना है, ये देखें यहाँ पर थोड़ी गोलाई टाइप की आएगी, ये देखें इस तरीके से मार्क करना है। अब उसके बाद हमने इस वाले निशान से कमर वाले निशान को मिलाना है। तो ये इसका तरीका है, ये टेक्निक है इसकी, बस ये छोटी छोटी चीज़ें समझनी होती है। उसके बाद हमने यहाँ ऊपर के लिए निशान लगाना है 2.25 इंच का, ये देखें 2.25 या 2.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर आर्म होल शेप देना है। जो हम नॉर्मल सूटों में राउंड बनाते हैं उसके हिसाब से हमने ये शेप थोड़ा नीचे को बनाना होता है। हमने ज़्यादा ऊपर से बाहर को शेप नहीं बनाना है, थोड़ा अंदर को ही गोलाई बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, मैंने जो ये वाला निशान लगाया है तो ये वाला निशान थोड़ा बाहर को आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका सूट बिल्कुल फिटिंग में बिल्कुल सही आएगा। आपके बगल में, आपके मुड्ढे में कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगी और बहुत परफेक्ट सही सूट आएगा आपका। उसके बाद हमने यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाना है, यानी आधा इंच का निशान लगाना है, ये देखें। और जो हमने गले का 3 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हमने थोड़ा सा कंधी को डाउन करेंगे, तिरछा मार्क लगाएंगे, ये देखें। तो दोस्तों ये है स्लीवलेस की कटिंग। अब हम घेरे का निशान लगाते हैं और लंबाई का निशान लगाते हैं, पर ये मार्किंग पहले की जाती है तो मैं आपको बाद में समझा रहा हूँ। तो देखें हमने इंची टेप को बिल्कुल बराबर से रखना है और हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखें इस सूट की लंबाई है 41 इंच, यानी तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 41.5 इंच का एक निशान लगा देना है, आधा इंच बढ़ाकर, क्योंकि आधा इंच कंधी में जाएगा और हम ये सूट सिलाई वाला बना रहे हैं तो 1 इंच बढ़ाकर रखना है। तो 41.5 इंच टोटल लंबाई का निशान हो गया और यहाँ पर हमने 1 इंच और बढ़ा दिया तो ये हो गया 42.5 इंच। उसके बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप घेर का निशान लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका हिप का निशान लगाया था 10 इंच यानी 10 इंच का, तो हम यहाँ पर चाहें तो 10 इंच भी रख सकते हैं और 10.5 इंच भी रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अगर 10 इंच रखा है तो हम यहाँ भी 10 इंच रखेंगे तो उसका टोटल घेरा हो जाएगा 20 इंच, ठीक है। अगर आप ज़्यादा घेरा पहनना पसंद करते हैं तो आप 10.5 का निशान भी लगा सकते हैं, तो 21 इंच घेरा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जितना मैंने हिप पर रखा है उतना ही मैंने घेर पर निशान लगाया है। घेर वाले को हिप वाले से मिला देना है। तो देखिए हमने चाक के लिए जो कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो हम ये सूट सिलाई वाला बनाएंगे तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, ठीक है। अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। हमने यहाँ भी करीब 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है यहाँ साइडों से। उसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से।
तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों हम अपने चैनल पर ऐसी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम इसकी बैक साइड कटिंग करेंगे। तो जितना कपड़ा हमने फ्रंट के लिए फोल्ड किया था उतना ही हमने बैक के लिए कपड़ा फोल्ड कर लेना है। फ्रंट साइड को बैक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये तो आपको ध्यान रखना है, जब आप फ्रंट साइड बैक के ऊपर रखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देख, हमने जो बैक वाला कपड़ा नीचे बिछाया है, ये देखें, तो हमने बैक वाले कपड़े को यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो वो कितना ज़्यादा रखना है वो समझ लीजिए आप। तो देखिए हमने जो फ्रंट की कंधी कटिंग की है, यहाँ से हम करीब 1.25 इंच उठाकर रखेंगे, यानी ज़्यादा रखेंगे। ये देखें, उसके बाद करीब 1.25 इंच यहाँ से रखेंगे, यानी 1 इंच में 2 सूत कम। ये देखें, तो अब इसकी बैक यहाँ से 1.25 इंच ज़्यादा हो गई। तो जहाँ से हमने फ्रंट की कटिंग की है, यहाँ से हमने मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ से करीब 1.25 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच एंड 2 पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमने निशान लगाना है। जहाँ से हमने फ्रंट साइड की कंधी कटिंग की थी, यहाँ से स्केल को बराबर रखेंगे और इस निशान से इस तरीके से यहाँ से मिलाएंगे। ये देखें, हमने यहाँ से इस तरीके से कटिंग करनी है। उसके बाद हमने बैक पार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से राउंड शेप बनाना है, थोड़ा बाहर की ओर बनाएंगे और उसके बाद हमने यहाँ से कट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है अकील फैशन डिज़ाइनर। पहले हम ये कट्स लगा लेते हैं। यहाँ से हमारे चाक खुलेंगे, ये कमर के निशान पर हमने कट लगा दिया है और यहाँ पर हम चेस्ट पर भी कट लगा देंगे। तो ये देखें दोस्तों, फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। ये देखें इस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।